नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मन को शांति कैसे मिलती है? एक गरीब आदमी था। वो हर रोज नजदीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। ने कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहां क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाएगी। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसीलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। गुरु की पहचान करना सिखाती है। यह कहानी एक नवयुवक जल्दी ही बोध प्राप्त करना चाहता था। रोज गुरु से कहता कि कब बोध होगा, कब बोध होगा। एक दिन युवक को पता चला कि दूर शहर में एक ऐसा गुरु है जिसके पास लोगों की बड़ी जल्दी उन्नति होती है। वह अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है एक गुरु हैं जो जल्दी ही उन्नति करा देते हैं, तो क्या आप अनुमति देंगे कि मैं उन गुरु के पास चला जाऊं? गुरु ने कहा, हाँ, चले जाओ। वह लंबी यात्रा करके उन गुरु तक पहुंच गया। जब मिला कि कहां से आए हो, उसने अपने मठ का नाम लिया। सुनकर गुरु के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह युवक 20 वर्ष तक उनके पास रहा। साधना करते हुए बड़े उतार चढ़ाव आए। एक दिन उसके भीतर साधना का कमल खिल गया। बहुत आनंदित होकर गुरु के पास गया। प्रणाम करके उनको धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कृपा से अंततः मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे गुरु कौन है? युवक ने कहा, यह तो आज तक मैंने पूछा ही नहीं, कृपया आज मुझे बता दीजिए। गुरु ने कहा, बेटे, तुम जिस गुरु को छोड़कर आए हो वही मेरे गुरु हैं। जो तुम्हें यहां 20 वर्षों में प्राप्त हुआ है वह मुझे मेरे गुरु ने 2 वर्षों में दिया था। तुमने जब कहा कि तुम वहां से आ रहे हो तो इस नाते तुम मेरे गुरु भाई थे। मुझे तुम पर बड़ी करुणा आ रही थी कि अपने महान गुरु की महिमा को तुम पहचान ही नहीं पाए। तुम कहीं भटक न जाओ यह रहस्य उस समय नहीं बताया, पर तुम्हारी जल्दबाजी के कारण और तुम्हारी गुरु को जांचने परखने की कमी के कारण तुमने इतना समय गंवाया है। मैं जानता हूं कि अगर तुम वहां रहते तो शायद यह कार्य आधे समय में ही हो जाता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही हैं, चेला गुरु के बराबर नहीं हो सकता। माथे पर लगाकर बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था। तुम ऐसे महान गुरु को छोड़कर मेरे पास आए थे। इंसान के पास जो होता है वह उसको पहचान ही नहीं पाता। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके जिम्मेदारी कुछ ही दिन बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए।
वे सभी खेत में ही अपना गुजारा करने लगे। फसल कटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल का काटने लगे। फसल कटने से उस चिड़िया और उसके बच्चे का वहां से अपना घोंसला छोड़ दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वो अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। यह बात चिड़िया के बच्चे ने सुन ली। ये सुनकर वे सभी परेशान हो गए। जब उनकी माँ वापस घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज उनका यहाँ आखिरी दिन है, आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसा चिड़िया ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया, जिससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर ये बात अपनी माँ को बताई। उनकी माँ ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा, आज हमें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुंचा। ये सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा कि कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है, कल वो खुद ही फसल की कटाई शुरू करेगा। ये बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब बच्चों ने अपनी माँ को ये बात बताई तो उसने कहा, अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है, हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़ी हैरानी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी माँ इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपनी माँ से जब यह बात पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, वह अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी माँ उस खेत से उड़कर चले गए। सीख, दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लें, इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आनंद है या दुख है। मेरे जीवन में सुख है या दुख है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, वो बनाने वाला नहीं। कई लोग कहते हैं कर्मों का फल है, तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कर्म करो और कूद जाओ। क्या है अच्छा कर्म? 10-20 भैंस को रोटी खिला दो और कूद जाओ, जल्दी से नहीं। आप जीवित हो, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? एक वो है जो जाएगा इस संसार से यह कहता हुआ कि हे बनाने वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, और एक वो है जो जाएगा ये कहता हुआ, मेरा यह भी अधूरा रह गया, मेरा यह भी अधूरा रह गया। जो मनुष्य अपनी सुध-बुध खोकर माया के पीछे पड़ता है, अज्ञानता के पीछे पड़ता है, उसको दुख मिलेगा। ऐसे दुख का अनुभव कभी किया है जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि आप सुखी हैं पर दुखी हैं? जीवित होना और मौत दोनों कितनी शक्तिशाली चीज है। ये जो सांस आ जा रही है बीच में, जो सारी मौत को रोक लेती है, इसकी हमें कीमत मालूम नहीं है। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में आज तक किया है वो इसीलिए क्योंकि आपकी सांस चल रही है, और तब तक ही आप सभी चीजें कर पाएंगे जब तक सांस चलेगी। ये पृथ्वी अरबों साल पुरानी है। जब ये पृथ्वी बनी आप क्या थे? धूल। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये पृथ्वी 5, 15, 20 अरब साल तक और रहेगी, उसके बाद ये भी धूल हो जाएगी। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बना है, उसका नष्ट होना जरूरी है। वो नष्ट होगा, सबको नष्ट होना है, परंतु आप बहुत थोड़े समय के लिए जीवित हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो गड़बड़ है, वो लालच की वजह से हो रहा है। लोभ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आप मस्ती में होश खोकर अज्ञानता के पीछे भाग रहे हैं, जैसे पकड़ लेंगे और जीत जाएंगे। नहीं, पर आप में वो शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। यही मौका है। फिर धूल बनना है। ये कब होगा किसी को नहीं मालूम। अच्छे व्यवहार से सुखी जीवन जी सकते हैं। परिणाम से वाकिफ होते हुए भी व्यवहार को बदलना मुश्किल हो सकता है।
इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातें याद करें कि कैसे अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो। और कैसे आप सही व्यवहार से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ये काम आसान नहीं है और समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब क्या करें? कामों की सूची छोटी नहीं होती, तो जो काम तनाव देते हैं पहले उन पर फोकस करें। आपका परफेक्शनिस्ट होना रोड़ा तो नहीं बन रहा। क्या परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार किसी के करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। काम को ज्यादा समय देकर सुधार सकते हैं, अगर नहीं तो आगे बढ़ें। समय बचाने के लिए जो कर सकते हैं करें। ये जानने की कोशिश करें कि कौन से काम करना वक्त का सदुपयोग होगा। खुद से लिखें, अपना भाग्य। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके भाग्य ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। पहले से कुछ भी तय नहीं है, बस इतनी है कि अनजाने में ही आपने खुद को कुछ खास स्थितियों में ढाल लिया है। आपके भीतर कुछ आदतें, नजरिया और प्रकृति बन जाती है और इनके मुताबिक आपका जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बाहरी अज्ञात शक्ति आपको उस दिशा में धकेल रही है। जिस भाग्य की बात आप कर रहे हैं वह अनजाने में खुद आपके द्वारा बनाई गई प्रकृति और आदतें हैं। वैसे इन्हें होशो हवास में भी बना आप पूरे हैं। भाग्य अपना काम तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। भाग्य अंतिम नहीं है। अगर आप यह जानते हैं कि आप जाना कहां चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने भाग्य को अपने हाथ में ले लें। आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने का मतलब है कि मैं अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहता हूं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे कर्म क्या कहते हैं। तब आप अपने भाग्य की रचना खुद करने लगते हैं। अगर आप अपना जीवन जागरूक होकर जिएं, तो आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। हम सभी दिन भर की घटनाओं को रात में अपने दिमाग में दोहराते हैं। इस प्रक्रिया में हम जितनी भी बातें दोहराते हैं, उनमें से 85% बातें वे होती हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं। किसी ने दिन में हमें कुछ बोल दिया, कोई घटना हो गई, झगड़ा हो गया, सब दोहराते हैं। हम घटना को सोचते हैं और उस दर्द से बार बार गुजरते हैं। इसे भूतकाल में जीना कहते हैं। इसके बदले हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में पुरानी बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है। बीती हुई बातों पर आपका अब न तो कोई नियंत्रण है और न ही आप उसे सुधार सकते हैं। आप बस चोट लगने के बाद उस घाव को बार बार कुरेद रहे होते हैं और उस दर्द को फिर से जीते हैं। पुरानी बातें याद रखने से बेहतर यह है कि हम उन बातों से ली गई सीख को याद रखें। इसके लिए एक एक्सरसाइज करें। रात को जब आप बैठें तो दिन भर की घटनाओं को दोबारा अपने दिमाग में प्ले करें। स्क्रिप्ट, कलाकार, बैकग्राउंड, घटना सब कुछ वहीं रखें। अब पूरी फिल्म में केवल एक कलाकार यानी कि खुद को चुनें और सोचें कि क्या इस घटना को मेरे द्वारा थोड़ा बदला जा सकता था। क्या जो घटना घटी, बातचीत या बहस हुई, उसे मैं सुधार सकता था। जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने इस फिल्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। भले ही बाकी कलाकारों ने डायलॉग गलत बोल दिए हों, लेकिन आप चाहते तो इस फिल्म को और बेहतर बना सकते थे। यदि आपने समझदारी से अपना किरदार निभाया होता, उस वक्त शांत रहते, उल्टा जवाब न देते, तो फिल्म इतनी नहीं बिगड़ती। अब आप इस फिल्म को दोबारा बनाएं और इस बार अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की सोचें। इस पूरी एक्सरसाइज से आप सीख चुके होंगे कि उस वक्त आपने कहां गलती की थी। ऐश यह भी जान गए होंगे कि अगली बार जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको कैसे व्यवहार करना है ताकि फिल्म न बिगड़े। अब उस घटना को भूलें और नई सीख के साथ एक नए दिन की शुरुआत करें। बात पते की, यदि आपका भूतकाल दुखों से भरा रहा है और आप बार बार उसे याद करते हैं, तो आपका वर्तमान भी दुख से भर जाएगा। बेहतर है कि वर्तमान में जिएं। जब आप किसी व्यक्ति की सुबह की बात दोहराते हैं,
तो आप उस बात में पिछली सारी बातें भी मिला लेते हैं और छोटी बात को बड़ी बात बना लेते हैं। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। खुश रहने के लिए करें खुद की प्रोग्रामिंग कर। एक बच्ची को उसकी मां ने समझाया, जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान अगर खुश नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। बच्ची को एक दिन टीचर ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी? बच्ची बोली, खुश हम। इंसान टीचर ने कहा, तुमने मेरे सवाल को ठीक से समझा नहीं। बच्ची ने जवाब दिया, आपने जिंदगी को ठीक से नहीं समझा। दरअसल उसकी टीचर इंजीनियर, डॉक्टर आदि जवाबों की उम्मीद कर रही थी, इसलिए उसे बच्ची का जवाब गलत लगा। लेकिन सच तो यह है कि बच्ची ने ही सबसे सही जवाब दिया। आखिर हम सभी अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर आदि क्यों बनना चाहते हैं? हमें लगता है कि यह बन जाने से हमें ढेरों रुपए मिल जाएंगे, अच्छा घर ले लेंगे, जीवन साथी मिल जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, कुल मिलाकर हम खुश हो जाएंगे। खुशी, यही तो हम अंत में चाहते हैं। बच्ची ने पहले ही इसका जवाब दे दिया, तो क्या गलत किया? हम सभी ने अपनी जिंदगी की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की है, जब मुझे फलां चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, यानी जब तक वह चीज नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं होऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है, इस तरह हम लक्ष्य नहीं तय करते बल्कि खुशियों को टालते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग इस तरह क्यों नहीं करते कि मैं हर रोज हर पल खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपना नजरिया बदलते हुए खुद को 24 घंटे खुश रखने की प्रोग्रामिंग करनी होगी। दो दोस्तों को ही लें, दोनों को एक स्थान पर पहुंचना है और बारिश हो रही है। एक दोस्त कहता है, यार बारिश को भी अभी होना था, थोड़ी देर बाद होती तो इसका क्या बिगड़ जाता। भगवान हमेशा मेरे काम ऐसे ही बिगाड़ता है। पूरे कपड़े खराब हो गए, हर तरफ कीचड़ हो गया है, ऊपर से अब सर्दी भी हो जाएगी। वहीं दूसरा दोस्त कहता है, यार क्या शानदार मौसम है, बहुत दिनों बाद बारिश में भीगने का मौका मिला। कीचड़ में उछल कूद किए तो जमाना गुजर गया। आसपास के पेड़ों को देखो, कितने तरोताजा लग रहे हैं। भगवान यह पल यहीं रुक जाए तो यह है जिंदगी की असली खुशी के मायने। बात पते की, हम संसर्ग का पीरियड लंबा और खुशी का पीरियड छोटा क्यों बनाते हैं? इस तरह तो हम जीवन के 25% हिस्से में भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम सभी दिन में कई बार चिड़चिड़ाहट के शिकार होते हैं। कई लोगों को यह आम बात लगती है, लेकिन यह गंभीर समस्या है। वह इसीलिए क्योंकि जितना ही ज्यादा हम चिड़चिड़ाएंगे उतनी ही हमारी जल्दी डिस्चार्ज होगी, हम गाड़ी ऊर्जा कम होगी, हमारी कार्य क्षमता की बैटरी चला रहे हैं। हमें कहीं जल्दी पहुंचना है और सामने वाला गाड़ी बहुत धीमे चला रहा है, वह हमें निकलने का रास्ता भी नहीं दे रहा। हम चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं। हमें किसी को तुरंत ईमेल करना है, हम सिस्टम ऑन करते हैं और पता चलता है कि नेट बहुत स्लो है। हम बाल नोचने लगते हैं। हम मीटिंग में बैठे हैं, हमारी बाजू वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कुछ इस तरह हिल रहा है कि चरर मरर की आवाज आ रही है। हम चिड़चिड़ाने लगते हैं। दिन भर में ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ होती है जो हमारी बैटरी तेजी डिस्चार्ज करती है। इस चिड़चिड़ेपन को कैसे कम किया जाए, इस पर मैं एक सज्जन का उदाहरण दूंगी। वे रंगकर्मी हैं और विभिन्न शहरों में जा जाकर नाट्य प्रस्तुतियां दिया करते हैं। नाटक शुरू होने के पहले वे हमेशा दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कृपया नाटक के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद रखें, लेकिन जब भी वे मंचन शुरू करते हैं कोई न कोई फोन बज ही जाता है। जब भी ऐसा होता है वे मंचन कुछ पल रोककर उस रिंगटोन को सुनते हैं और उस पर झूमते हैं। जब रिंगटोन बंद हो जाती है तो वे उस व्यक्ति को कहते हैं, थैंक यू, आपने इतनी बढ़िया रिंगटोन मुझे सुनाई। मैंने एक बार उनसे कहा, मैं आपकी जगह होती तो बहुत चिड़चिड़ा जाती, आपको चिढ़ नहीं होती? उन्होंने जवाब दिया, पहले मैं भी चिड़चिड़ाने लगता था, मेरे चेहरे के भाव बदल जाते थे,
फोन बंद होने के बाद भी मेरे अभिनय में मेरी चिड़चिड़ाहट नजर आती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर बार दर्शक अलग अलग होते हैं। भला अब हम कितने लोगों को सुधार सकते हैं? बेहतर है कि मैं खुद में ही कोई बदलाव करूं, क्योंकि मोबाइल फोन तो मंचन में बजेंगे ही। मैंने तय किया कि अब मैं हर मोबाइल टोन को एंजॉय करूंगा। शुरुआत में दिक्कत आई थी, लेकिन अब मुझे इस पर चिढ़ नहीं होती। मैंने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली है। बात पते की है, दुनिया आपके मुताबिक नहीं चल सकती। साथ ही हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव है, हम लोगों को बदल नहीं सकते। बेहतर है खुद को बदले। हर व्यक्ति की चिड़चिड़ाहट की वजह अलग अलग होती है। उन चीजों की लिस्ट बनाएं और देखें कि किस तरह यह चिड़चिड़ाहट कम हो सकती है। अपने चंचल बच्चे का ध्यान सबसे पहले रखें। हम सभी ने ऐसी मां जरूर देखी होगी जो बच्चे को झूले में लिटा देती है और घर के सारे काम करती है। घर के सारे कामों को करते हुए भी उसका ध्यान बच्चे पर ही रहता है। उसकी नजर बच्चे पर रहती है कि कहीं वह रो तो नहीं रहा। यहां मां ने अपनी प्राथमिकता बिल्कुल तय कर रखी है कि उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आता है उसका बच्चा, फिर घर का काम। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। यहां मन ही हमारा छोटा सा बच्चा है जिसका हमें हर पल ध्यान रखना है। हम ऑफिस, घर, क्लास कहीं भी हों और कोई भी काम कर रहे हों, हमारी नजर बच्चे यानी कि अपने मन पर होनी चाहिए। हम भले ही कोई भी जिम्मेवारी निभा रहे हों, हमारा ध्यान मन पर हो कि कहीं ये दुखी तो नहीं, इसे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा, ये कोई गलत विचारों को पकड़कर तो नहीं बैठा। अपने कामों में से मिनट निकालकर मन को देखें और यदि वह अशांत है, उसे प्यार की जरूरत है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करें। ठीक उसी तरह जिस तरह मां बच्चे को रोता देख उसे प्यार से चुप कराकर फिर से काम में लग जाती है। बेहतर है कि हम भी जल्द से जल्द अपने मन रूपी बच्चे पर ध्यान दें, उसकी समस्या हल करें। कई बार हम अंदर से दुखी होते हैं और खराब मूड में ही काम करते रहते हैं। यह तरीका गलत है। हमारी पहली जिम्मेवारी अपने मन के प्रति है। उसके सवालों का जवाब दें। यदि अभी सवाल का जवाब नहीं है तो मन को समझाएं कि अभी मैं इस काम में व्यस्त हूं, फ्री हो जाऊंगा तो इस समस्या का हल भी निकाल लूंगा। अभी तुम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अब आप यह भी जानें कि हमारे मन की तरह दूसरों का मन भी एक चंचल बच्चा है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उस इंसान से नहीं बल्कि उसके मन से बात करते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम सामने वाले के मन यानी कि उसके चंचल बच्चे से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वह बच्चा समझदार ना हो। वह बच्चा है इसलिए वह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस बच्चे की बात का बुरा न माने, उसे प्यार से समझाएं। बात पते की, यदि आपने अपने मन रूपी बच्चे को जल्दी नहीं संभाला तो वह रोता ही जाएगा, उसकी ऊर्जा नष्ट होती जाएगी। उस पर तुरंत ध्यान दें। अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट सुधारें। सबसे पहले खुद को रखें, दूसरे नंबर पर परिवार को, अंत में काम को रखें। खुद के लिए वक्त निकालें। मन मारकर काम न करें, नौकरी में तलाशें। खुशी, आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो ये सोचते हैं कि मैं कहां से इस जॉब में फंस गया, मुझे तो फलां काम करना पसंद है, लेकिन घर चलाने के लिए यह नौकरी मजबूरी में करनी पड़ रही है। अपनी इच्छाओं को मारकर कब मुझे इस फालतू काम से छुटकारा मिलेगा। आदि लोग इस तरह की बातें सोचते हैं और दुखी हो कर वह काम सालों साल करते रहते हैं। इस तरह न वे खुद को खुश रख पाते हैं और न वह काम ही अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते। पारिवारिक जिम्मेवारियां हों, परिस्थितियां हों या कोई और वजह, इस सत्य को स्वीकारना जरूरी है कि काम तो करना ही है। फिर भला उसे दुखी होकर क्यों किया जाए, उसमें खुशी क्यों ना तलाशी जाए। यदि आप भी ऐसी ही परिस्थिति में मजबूरी में कोई नौकरी कर रहे हैं तो इसे पढ़ें। मनपसंद काम न मिलने के बावजूद भी आप चाहे तो खुश रह सकते हैं और खुशी खुशी अपने इस काम को कर सकते हैं। बस आपको अपने वर्तमान के काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप संतुष्ट होते हैं और संतुष्टि में काम और बेहतर करते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं, मैं ईंटों को ढो रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वह दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया।
तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। आप भी इसे आजमाएं। बात पते कि आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में अच्छा सोचें, उस काम का बेहतरीन पहलू तलाशें, पता लगाएं कि उसमें आपकी भूमिका कितनी बड़ी है। अपने काम को हम खुद महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब एक इमारत बनाने वाला मजदूर केवल ईंट लगाकर खुशी हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? जिनसे तंग हैं उनके प्रति अपना व्यवहार बदलें, लोगों के प्रति भावनाएं बदलें, विनम्र रहें जिनके साथ काम करते हैं। अगर उनसे तंग रहते हैं तो आप उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। यह सोच धीरे धीरे आपके व्यवहार में झलकने लगेगी। लेकिन सभ्य और विनम्र बने रहना जरूरी है, इसलिए कि काम साथ मिलकर करना है। उनके प्रति भावना बदलने की कोशिश करें, उन्हें मदद पूछें, यह आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। माफ करने से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलतफहमी है। उन्हें लगता है माफ करके वो उस व्यक्ति के व्यवहार को मान्यता देते हैं। वो सोचते हैं कि माफ करके उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल माफ करना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। नियमित मंथन से ही नए विचार जन्म लेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करने के 20 तरीके सुबह उठने से पहले तय कर लें, तो आपका पूरा दिन रचनात्मक गुजरेगा। अगर आपने इस नियम को 5 दिन भी आजमा लिया, तो आपके पास 100 नए विचार होंगे। ऐसे विचार जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नियमित विचार मंथन से आपके पास ढेर सारे नए विचार होंगे, जिनको आप दिन भर आजमा सकते हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सोचिए आप वहां पहुंच गए हैं और ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जब आप अपने लक्ष्य को उस भावना के साथ जोड़ते हैं जो आपको उसे हासिल करने पर होगी, तो आप अपने दिमाग की उच्च स्तरीय शक्ति को सक्रिय करते हैं, अपनी रचनात्मकता को गति देते हैं। सकारात्मक बने रहने के लिए ये वाक्य दोहराएं। 1, मुझे खुद पर यकीन है और अपने किए काम पर कोई संदेह नहीं करूंगा। 2, मैं जिंदगी से खुश हूं और इसके प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड मानता हूं। 3, मैं कुछ भी कर सकता हूं, भले ही इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। 4, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं उसे वैसा ही सहर्ष स्वीकार करूंगा। 5, खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ करूंगा। 6, बेहतर भविष्य के लिए रोज एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। 7, मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूं। 8, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। 9, मैं भरोसा रखूंगा कि हर चीज बेहतरी की दिशा में बढ़ रही है। 10, मैं हमेशा खुशी को चुनूंगा। 11, मैं दूसरों के कहे का खुद पर नकारात्मक असर नहीं होने दूंगा। 12, मैं खुशी नहीं देने वाली चीजों, घटनाओं, शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा। 13, मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाऊंगा। 14, मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। 15, मैं मजबूत हूं और कोई चीज मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपकी जिंदगी में हर परिवर्तन किसी विचार के आपके दिमाग में उपजने के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियां हैं। विचारों में ही आपकी तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। आपको जरूरत है विचारों का जनरेटर बनने की, ताकि आपके दिमाग में लगातार हो रहे परिवर्तनों और आसपास बन रहे मौकों के लिए नित्य नए और बेहतर विचार आते रहें। सौभाग्यवश आप मूलतः रचनात्मक होते हैं। यह एक प्राकृतिक गुण होता है। आपका जन्म ही इसके साथ हुआ है। लेकिन रचनात्मकता भी इस्तेमाल के सिद्धांत पर ही निर्भर होती है, जो कहता है अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो इसे गंवा देते हैं, कम से कम अस्थायी तौर पर। अच्छी खबर यह है कि आप इस किताब में दी गई कुछ निश्चित पद्धतियों और तकनीकों को अपनाकर अपनी रचनात्मकता को जागृत कर सकते हैं। आगे बढ़े और पीछे की सोचें। आपकी सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को लेकर अपने विचारों और कल्पना को और व्यापक करें।
जो आप बन सकते हैं, ऐसी बातें जो आप कर सकते हैं और ऐसी भी जो आपको करनी चाहिए थी।